दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, दीपावली के दिन फतेहपुर जिले में पटाखा की मंडी में भीषण आग लग गई। इस भीषण आग से पटाखा के ही व्यापारी प्रभावित नहीं हुए, बल्कि शहर के लोगों का जो आम आवाम है, या तो उन्हें महंगे पटाखे खरीदने पड़े या फिर उनके घरों में इस बार आतिशबाजी नहीं हो सकी। दोस्तों, सबसे दुखद घटना यह हुई और इस घटना से तमाम व्यापारी अब शायद अगले 2 वर्षों तक अपने इस बर्बादी का आलम नहीं भूल पाएंगे और जिस तरीके से पैसा उनका बर्बाद हुआ है, शायद अब वो जल्दी संकट की घड़ी से नहीं उबर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले का दोषी कौन है, जिस दुकान से आग लगी या आग लगाई गई, या तमाम चीजें ऐसी हैं जो पुलिस और प्रशासन के भी हाथ लग गई हैं। बावजूद इसके भी अब पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि पटाखा मंडी लगवाए जाने को लेकर के पिछले कई सालों से फतेहपुर जिले में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त रहता है। इसके पहले यहां पर पटाखा मंडी जिला प्रशासन के निर्देश पर नगरपालिका स्थान चिन्हित करता था। नगरपालिका एवं फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं, उनके सहयोग से पटाखा की 3 दिवसीय मंडी लगती थी और उस मंडी में आग से निपटने से संबंधित तमाम तरीके के उपकरण भी होते थे। लेकिन वक्त बदला और बदलते वक्त में पटाखा मंडी में ठेकेदारी की व्यवस्था शुरू हो गई। आखिर ये ठेकेदारी किसने दी, किसने ली, सवाल तमाम है, जवाब भी है। लेकिन अब जब किसके गले में घंटी बांधी जाए या किसके गले में घंटी बंध चुकी है और ठेकेदार कौन था, तो अब इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि त्योहार खत्म हो गए हैं और उन पटाखा व्यापारियों को भी न्याय मिलना चाहिए। अब सवाल इस बात का उठता है कि इन पटाखा व्यापारियों के पास भी कितने का भंडारण किया जाना था, कितनी दुकान का साइज था और कितने माल की इनको बिक्री करनी थी, इसका भी कुछ भी निर्धारण नहीं था। बल्कि चर्चा तो इस बात की है कि जो दुकानदार हैं उनसे पैसे वसूले गए और पैसे वसूलने के नाम पर दगा दे दिया गया। उनसे कहा गया था कि यहां पर सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, अग्निशमन विभाग से सारी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी, किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाएगी और उससे निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। शायद यही वजह है कि प्रशासन भी चूक गया और इतनी बड़ी वारदात हो गई। गनीमत यह रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। अब घटना वाले दिन के बाद से तरह तरह के आरोपों का दौर शुरू है। व्यापारियों को कहीं भड़काने का काम किया जाता है, तो कहीं जिला प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को घेरा जा रहा है। तो व्यापारी भी इसमें राजनीति करने में जुटे हुए हैं कि हम चंदा इकट्ठा करके इन पटाखा के व्यापारियों की भरपाई करेंगे। तो साहब, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक एक दुकानदार के पास 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए का सामान रखा हुआ था, 8 से 10 लाख रुपए का माल रखा हुआ था और इसी बिक्री से वो पूरे 1 वर्ष तक अपने घर परिवार का खर्चा चलाते हैं। पटाखा के दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं नहीं 50 से 60% तक की मार्जिन उनको होती है और इस त्योहार के मौके पर वो कहीं ना कहीं से ब्याज का पैसा, कर्जा लेकर के इस व्यापार को करते हैं और पिछले कई दशकों से करते आए हैं। दोस्तों, एक और भी आपको बता दें कि ठेकेदारी की इस परंपरा में जिन दुकानदारों ने ठेकेदार को पैसे नहीं दिए, उन दुकानदारों के दस्तावेजों को भी फायर ब्रिगेड अधिकारी के पास तक रुकवाने का प्रयास किया गया। देर रात तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और सबसे खास बात तो यह रही कि सरकारी तंत्र भी परमिशन के नाम पर शायद काफी लेट हो चुका था और यदि यही व्यवस्था सरकारी तंत्र द्वारा 10 दिन पहले से बाकायदे प्रश्न नोट जारी करके कुछ अधिकारियों को चिन्हित कर दिया जाता, तो शायद ये व्यवस्था बेहतर होती।
प्रशासन को भी मालूम था कि आखिर इसका ठेकेदार कौन है, कौन दुकानें लगवा रहा है, किसके संरक्षण में लगवा रहा है। अब सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन अब बात मुआवजे की शुरू हो गई है, तो सवाल इस बात का उठता है कि कैसे मुआवजा मिलेगा, किस तरीके से मुआवजा मिलेगा। किसी पटाखा व्यापारी के पास ना तो बिल था और ना ही बिल शायद होगा, और जो बिल होगा भी उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो इस तरीके से इसके पहले भी पटाखा के दुकानदारों के बीच में आगजनी की बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं, प्रदेश में तमाम जगह वारदातें हुई हैं, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पे कुछ मिला नहीं। बल्कि मिला तो केवल इतना है कि वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हर आदमी को नेता मानते रहे, लोग उनका दोहन करते रहे और चंदा वसूली होती रही और राजनीति गरमाती रही। और इसके बाद अंत में 2-4-10 दिन में पूरा मामला शांत हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि आखिर ये ठेकेदारी की परंपरा को किसने डाला, और सब कुछ प्रशासन जानकर भी अनजान क्यों बना हुआ है। क्या पटाखा व्यापारियों को न्याय मिल पाएगा, इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल आप बने रहिए शपथ समाचार में। आप खबर कहां से देख रहे हैं ये हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।